नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ महानगर के थाना क्वारसी ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना क्वारसी व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीमों द्वारा 18 घंटे के अंदर अशोक कुमार पर गोली से हमला करने व इलाज के दौरान मृत्यु होने के प्रकरण में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई है और प्रारंभिक पूछताछ में मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाते हुए रास्ते से गुजरने से मना करने के चलते घटना कारित करना बताया गया है। 120 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर संदिग्धों से पूछताछ कर पुलिस अपराधियों तक कई किलोमीटर दूर जा पहुंची। इस विषय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ कलानिधि नैथानी ने क्या बताया, आइए सुनाते हैं। कल दिनांक 25 नवंबर को थाना क्वारसी के सुरेंद्रनगर चौकी क्षेत्र में जो श्री अशोक जी की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें कई टीमों को लगाया गया था। सभी ने तत्परता से काम करते हुए 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज आदि खंगालते हुए एवं सर्वेलेंस का प्रयोग करते हुए उपरोक्त घटना का सफल अनावरण 18 घंटे के अंदर किया है और इसमें 3 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी नए उम्र के लड़के हैं तथा ये आपस में दोस्त हैं, इनका मिलना जुलना है। वहीं एक अन्य अभियुक्त आयुष, जो कि सिकंदर राव हाथरस का रहने वाला है तथा जिसके द्वारा गोली चलाई गई, यह रोज इसका अलीगढ़ आना जाना रहता है काम आदि के चक्कर में और इसका इसमें मुख्य भूमिका बताई गई है। जब कल जो मृतक हैं, इनके भतीजे वहाँ रोड पर खड़े थे, उनका जब ये अपनी बुलेट से निकल रहा था तो उसके हॉर्न बजाने को लेकर के आपस में कहासुनी हुई है और उसके बाद आयुष ने अपने दोस्तों को बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में जो बुलेट प्रयोग की गई थी, उस बुलेट को भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। धरपकड़ अभी भी जारी है, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रगति पर है और टीमों को पूर्ण मनोयोग से शीघ्र कार्रवाई पूर्ण करते हुए इन अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र के ग्राम पंचायत समेना ततारपुर में राशन डीलर मालती देवी द्वारा घटतौली को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐलान किया गया था कि अगर राशन डीलर नहीं हटाया जाएगा तो वो डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। राशन डीलर के न हटाए जाने पर भारतीय किसान यूनियन और गाँव वाले सभी अलीगढ़ डीएम कार्यालय पर जा रहे थे। प्रशासन ने थाना पाली पर उन्हें रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने वहीं अपना कैंप लगाकर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता ने क्या बताया, आइए सुनाते हैं। वो वीडियो बना लो सब लोग, मैं कह रहा हूँ। एसडीएम साहब कह रहे हैं क्या हो जाएगा हमें। एसडीएम साहब खुद कैरोसिन छिड़कवा रहे हैं। एसडीएम साहब चाह रहे हैं कि मर जाए यहाँ एक आध और बाबा की मौत हो गई और कुछ भी हुआ तो एसडीएम अतरौली के नाम लिखा जाएगा। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश यादव। ये शैलेश जी, मैं अवगत कराएं, यहाँ थाना पाली पे आप लोगों का धरना प्रदर्शन हो रहा है किसानों द्वारा। क्या मामला है आप लोगों का? मामला राशन डीलर को लेकर है। जो हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने अलीगढ़ जा रहे थे, हमें पाली थाने पर रोक लिया गया है क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा, कोतवाल पाली द्वारा। अच्छा, तो राशन डीलर को लेकर क्या प्रकरण है? राशन डीलर को लेकर प्रकरण ये है, कई बार हमारी शिकायत होने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई है। हम डीएम साहब से मिलने के लिए जा रहे थे और उसमें हम यहाँ धरनारत थे। उसमें एक किसान द्वारा यहाँ पर अभी अपने ऊपर डीजल छिड़क लिया गया है, डाल लिया गया है। उससे वो अपनी उसकी सुनवाई नहीं होती है तो वो आत्महत्या करने को व्यवस्था वो सरकारी कर्मचारियों द्वारा रोक लिया गया है, अन्यथा की स्थिति में वो अपने को खत्म कर लेगा। तो पीड़ित किसान है, उसके साथ घटतौली का प्रकरण उसी के साथ है? पीड़ित किसान के साथ नहीं है, पीड़ित किसान के साथ नहीं है। राशन कार्ड 600 है, उसमें से 400 बयान दे रहे हैं, उनके सभी के साथ है। और मारपीट करने वालों के साथ भी मारपीट करना भी उसके करीब 12-14 मुकदमे। जो पेट्रोल डाल के अभी आत्महत्या करने जा रहा था किसान, क्या नाम था उसका? किसान, उसका नाम था चोप सिंह, ग्राम समेना। और उस किसान का पहले इस डीलर द्वारा बेटा काट दिया गया है, जिसकी फोटो वीडियो हमारे पास भी है। सभी उससे जेल में भी है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के बन्ना देवी क्षेत्र में स्थित वेस्टर्न एकेडमी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी होने वाली सेमिनारों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वहीं वेस्टर्न एकेडमी के संरक्षक डॉक्टर प्रेम दत्त तिवारी ने कहा कि आज की भागम भाग वाली जिंदगी में हर इंसान विभिन्न प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है।
वेस्टर्न एकेडमी के सहयोग से प्रेमदत्त तिवारी एवं उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद जनपद अलीगढ़ एवं उनकी टीम ने एक सुपर मेमोरी सेमिनार मिशन को जनपद अलीगढ़ की 5 तहसीलों के समस्त सरकारी इंटर कॉलेजों में बुद्धिमान भवन नाम से एक सुपर मेमोरी तकनीकों का आयोजन करना सुनिश्चित किया है। वहीं जनपद अलीगढ़ के प्रत्येक गांव में आरोग्य भवा स्वास्थ्य शिविर के आयोजन की शुरुआत की है, जिसके लिए उन्होंने महानगर के सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा की है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर प्रेमदत्त तिवारी, योगिनी, गुनगुन सक्सेना, ममता तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। उनको किस तरह से सिखाते हैं, किस तरह की रणनीति, किस तरह की रूपरेखा रहती है? हमारी जो रूपरेखा ये रहती है कि जिस तरह से बच्चे आज के टाइम में उनके दिमाग में एक स्ट्रेस रहता है, मैं ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ ये पढ़ूँ, लेकिन याद करो वो करो, हर प्रकार का एक हम उन लोगों के एक बर्डन डालते हैं, लेकिन ये नहीं बताते उन लोगों को कि हम इस चीज़ को याद कैसे रखें। जो होना से फिर आप खैर पहुँचिए, एक रास्ता ये भी पहुँचूंगा मैं फिर भी खैर। इसीलिए क्या करते हैं कि सब लोग पूछते हैं जब बच्चे कि मुझे पढ़ना है क्या करना है, तो कहते हैं पढ़ पढ़ के याद हो जाएगा, या फिर कहते हैं याद लिख लिख के पढ़ो याद हो जाएगा। ये लिखने से देखिए राइटिंग साफ हो जाती है, पढ़ने से रीडिंग फास्ट हो जाती है, लेकिन याद कैसे होगा? याद तो होता है लेकिन लंबे रूप से। याद होने के लिए उस चीज में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो में मेमोरी लॉस होने लगा है ना, चाहे तो मोबाइल की वजह से मेमोरी लॉस हो गया है या हमारी लापरवाही की वजह से, तो ऐसी परिस्थिति इसमें मोबाइल की वजह से हुआ है या मतलब टीचरों की वजह से हुआ है? इसमें किसका वजह से? नहीं मिलता। मोबाइल का क्या है कि पहले हम लोग है ना बहुत सारी चीज़ जवानी याद रखते थे, अब हर चीज़ मोबाइल पर उपलब्ध है, तो मोबाइल का इस्तेमाल करके स्पेलिंग हो किसी की या मीनिंग हो तो हम उसको याद नहीं रखना चाहते हैं। पहले हम बहुत सारी चीज़ें रट लिया करते थे, समझ लिया करते थे। क्रियाशीलता कम हो गई ना मोबाइल की वजह से, इसलिए आवश्यकता का तुरंत उत्तर ये मोबाइल मिल गया, चाहे घड़ी ना पहनने का कारण हो, चाहे बहुत सारे ऐसे कारण मोबाइल का। अब स्पेलिंग तो याद ही ना करनी की दोनों विधाओं से, इसलिए यहाँ दोनों लोग उपस्थित हैं, अध्यक्ष और मंत्री, के ये प्रेमदत्त तिवारी को ये समाज आप लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जाने, ठीक है ना, और मेमोरी बच्चों की कैसे ग्रो अप हो, हम वैदिक साइंस के द्वारा कैसे अपने को निरोग रहित बनाएं। आजकल का जो खान पान है, आजकल का जो पर्यावरण प्रदूषण है, इन सब के कारण। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पोखर और जलाशयों पर लगातार कब्जे होने के बावजूद भी प्रथम तल से लेकर पंचम तल की चुप्पी वास्तव में तमाम सवालों को पैदा करती है। ये बातें अलीगढ़ के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी विजेंद्र सिंह ने मैरिस रोड पर स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में कही और इस विषय पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जनपद अलीगढ़ में अवहेलना की जा रही है, साथ ही राजनीतिक संरक्षण में भू माफिया पोखरों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं, जबकि मामला संज्ञान में होने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री की चुप्पी अपने आप में यक्ष प्रश्न है। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जो आज प्रेस वार्ता का क्या विषय बहुत अहम है। अलीगढ़ महानगर में जितने जब भी ऐतिहासिक पुराने तालाब हैं जिनको पोखर कहते हैं, वो सारे के सारे लोग सत्ता के मदहोश में उनको अवैधानिक रूप से कब्जा करके हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार की सीमा तोड़ चुके हैं। और दुर्भाग्य इस बात का कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी तक मैटर पहुंचते हैं, वो चुप क्यों हैं? जिलाधिकारी नगरायुक्त कमिश्नर साहब क्यों चुप हैं? अभी 15 दिन से पूरे अलीगढ़ में हल्ला मचा हुआ है कि एटा चुन्नी पर लगभग 200 बीघा की पोखर कुछ भू माफियाओं ने कब्जे में कर ली। 8-10 मशीनें चल रही हैं, फिलिंग करा रहे हैं, प्लॉट बना के बेच रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर ये जमीन पहले नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ था बहुत लंबे अरसे से, तुम लोगों ने भी देखा होगा, प्रेसबंदियों ने पानी भरा रहता था, लाइन निकलती है वहां होके। तो अब क्या हो गया है आते ही? अब ये जमीन किसी और की हो गई है और किसी ने पुराने कागज निकलवा के अधिकारियों पर दबाव से
अगर ऐसी कोशिश की है कि पहले 100 साल पहले किसी और की थी और उसके परिवार के लोगों से हमने लिखवा ली है और कब्जे और हम किसी को प्लॉट बना के बेच रहे हैं, तो नगर आयुक्त या नगर निगम या जिला प्रशासन या सरकार ने इस चीज के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? वो अपनी नगर निगम की जमीन को बचाने के लिए कोर्ट क्यों नहीं गए? उन्होंने जांच करके इनकी तानाशाही को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? नंबर 2, सैकड़ों करोड़ की जमीन इसी तरीके से गूलर रोड पर पहले बेच ली इन लोगों ने। फिर एक हाई कोर्ट से अर्जी फर्जी स्टे लाए, कैसा लाए मुझे नहीं पता। तो उस स्टे के खिलाफ फिर हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं गई? सरकारी प्रॉपर्टी को बचाने का काम तो अधिकारियों का है, निगम का है। नंबर 3, गायत्री पैलेस खुलेआम पोखर में बना हुआ है। वक्त वक्त पर मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया हूं। अधिकारियों ने आरामगृह बना रखा है वहां। क्या कारण है कि सरकार भी चुप है और प्रशासन भी चुप है? किसके दबाव में है, उसे जनता की अदालत में उजागर करें। कौन सत्ताधारी पार्टी है जो अलीगढ़ के हजारों करोड़ की जमीनों पर कब्जा करा रही है, जो उसे बेच के खा रही है? कल को जल प्लावन होगा, शहर में पानी कहां जाएगा? कल को जनता डूबेगी, शहर में जनता कौन बचाएगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं आपके प्रेस के माध्यम से तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारी को भेजा जाए, तमाम भूलेखों को 100 साल का निकाला जाए और निगम का कब्जा था। अगर किसी ने गलत तरीके से जमीन को बेचा है, तत्काल प्रभाव से मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और वो कौन सी ताकत है जो प्रशासन को काम नहीं करने दे रही है और इतने गंदे काम करा रही है, उसको जनता की अदालत में उजागर किया जाए। कल मुझे किसी ने फोन किया, मत बोलिए भू माफिया मार डालेंगे आपको। हमने कहा समय आ गया है तो कोई बचा नहीं पाएगा, लेकिन चौधरी विजेंद्र सिंह 39 साल के उसूलों के लिए और सच्चाई के लिए लड़ते लड़ते सड़कों पर खांचे कर दिए। फिर लड़ेगा दोबारा, वहां टू टेक के लड़ेगा, मैदानी जंग लड़ेगा, चाहे जिंदगी रहे न रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।